वेलकम टू कम बैक स्टूडेंट्स। नमस्कार। बी हैप्पी। कम हियर माय डियर स्टूडेंट्स। आपके सामने मैं आज टॉपिक लाया हूँ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में एक्टिव पैसिव बताया था और टुडे वी आर स्टडी अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्टिव टू पैसिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इसकी वाक्य किस प्रकार बनता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रिय स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, व्हाइट बोर्ड पर। इसको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना, इसको याद करना अपने को। यह है अफर्मेटिव। सकारात्मक वाक्य। इसका नेगेटिव होगा तो इज एम आर के बाद में नोट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव होगा तो इज एम आर पहले आ जाएगा, इसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद में वर्ब आ जाएगी। इस प्रकार इंट्रोगेटिव बन जाएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जो वाक्य हम अंग्रेजी में बनाएंगे, जैसे कि हम फुटबॉल खेलते हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, थे नहीं, रहा है, रही है, इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हम और ऑब्जेक्ट है फुटबॉल खेल रहे हैं और खेलना यहाँ पर वर्ब हो गई। तो इस सेंटेंस के अनुसार सबसे पहले लाएंगे हम वी। सबसे पहले लाएंगे हम वी। वी के बाद में आर लगेगा। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब क्या करते हैं, इसमें वो टेक्निक लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला है, इस वाक्य के बाद में मैं बताऊंगा आपको। ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट। तो फुटबॉल बना दिया, फुटबॉल को यहाँ लाओ। फुटबॉल सिंगुलर है, फुटबॉल इज, अब इसमें बीइंग का प्रयोग होगा। फुटबॉल इज कंटिन्यूस है इसलिए बीइंग का प्रयोग होगा। इज बीइंग प्लेयर्ड बाय, और वी का हो जाएगा। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। ये फुटबॉल, इसको सब्जेक्ट में यहाँ ले आए। फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए इज लग गया, इज के बाद बीइंग आ गया। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया और बाय वी का सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव हो गया अस। इस प्रकार के स्टूडेंट्स हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है और ये हो गया पैसिव। अब जैसे वह चाय बनाती है, उसकी अंग्रेजी हो गई वह चाय बनाती है। इसकी अंग्रेजी बनाओ शी। वह चाय बना रही है, ती है नहीं, सॉरी, वो चाय बना रही है, वह चाय बना रही है। शी इज मेकिंग टी, वो चाय बना रही है। अब इसके भी 3 टुकड़ों में विभाजित कर लो। टी को इधर लाओ। टी इज बीइंग मेक्ड, मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेक्ड बाय, और शी
और सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा हर, सी का हो जाएगा हर और ही का हो जाएगा हिम। इस प्रकार प्रिय स्टूडेंट्स ये एक्टिव है और ये पैसिव है। मैं समझता हूँ कि आपको ये, अगर आपको टेंस का स्ट्रक्चर याद है तो ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार एक दो वाक्य और ले लेते हैं। ये जो सूत्र है, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, वह चाय बना रही है, रहा है, रही है। इसी प्रकार हम कुछ वाक्य और ले सकते हैं, जैसे सीता एक पत्र लिख रही है, राम, कोई भी काम ले सकते हैं जिसमें क्रिया आ रही हो। सीता एक पत्र लिखने का काम कर रही है, सीता एक पत्र लिख रही है। अब इसका सबसे पहले ट्रांसलेट करो। कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस है और सिंगुलर नाउन है इसमें, इसलिए आ जाएगा सीता इज राइटिंग, सीता इज राइटिंग ए लेटर। अब इसका ये पैसिव हो गया बच्चों, इसको ये एक्टिव है। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाओ। ए लेटर इज बीइंग बाय सीता, कि एक पत्र लिखा जा रहा है सीता के द्वारा, एक पत्र लिखा जा रहा है सीता के द्वारा। तो स्टूडेंट्स के लिए एक फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं आपको। इसके लिए फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस एजेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं हम कि वो ऑब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट बन गया, ए लेटर सब्जेक्ट हो गया और ये इज आ गया, सिंगुलर है इसलिए, और फिर बीइंग आ गया और बाई, और यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ थर्ड फॉर्म भी लिखना, रिटन, सीता इज बीइंग रिटन, रिटन बाय सीता, ये वर्ब आएगी यहाँ पर। अब ये राइट हो गया, उस टाइम क्रिया छूट गई थी इसमें। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय सीता। अब हम इस स्ट्रक्चर से मिलाते हैं इसको। इस स्ट्रक्चर में हो गया ए लेटर, ये हो गया सब्जेक्ट, ये इज हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये फिर बीइंग आ गया, ये बीइंग आ गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ये बाय आ गया और फिर ये एजेंट आ गया सीता। इस प्रकार प्रिय स्टूडेंट्स हम कई वाक्य बना सकते हैं और एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी छात्र, आपको अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और शेयर करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।